तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने सीखा था कि मिरर्स के टाइप क्या होते हैं। प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर है ना। और प्लेन मिरर्स कैसे बनता है, स्पेरिकल मिरर्स कैसे बनता है, ये हमने सीखा था। फिर कुछ कुछ स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे पोल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, है ना। ये सब हमने सीखा था, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, क्या सीखने जा रहे हैं? रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। ठीक है। फोर कॉनकेव मिरर किसके लिए? फोर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर्स के लिए रूल्स वैलिड हैं। ठीक है। कितने रूल्स हैं टोटल? चार रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं टोटल? चार रूल्स हैं। ठीक है। तो पहले चार कॉनकेव मिरर बना लेते हैं हम लोग। एक, दो, थ्री, फोर। Is it a concave mirror? No, it is not a concave mirror. Until and unless we will paint it, we cannot decide. So I decided it to paint from this side. मैंने इस साइड से इसको पेंट करना डिसाइड किया। नाउ वी कैन कॉल इट अ कॉनकेव मिरर, है ना। ठीक है। पोल क्या होता है बताओ? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। फोकस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ सारे के सारे पैरेलल रेज क्या हो रहे होते हो, या तो एक्चुअली कन्वर्ज कर रहे होते हो या तो फिर अपीयर्स टू डाइवर्ज कर रहे होते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हो, सॉरी फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर। इसका पोल इधर है, सारे का पोल तो यहीं पे रहेगा ना। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज ओनली कॉल्ड एज पोल, यू कैन सी इट, राइट, है ना। मेरे को ये बताओ कि इसका सेंटर किधर होगा। फॉर ऑल ऑफ देम सेंटर विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, है ना। फॉर ऑल ऑफ देम सेंटर विल बी समवेयर ओवर हियर। फॉर ऑल ऑफ देम सेंटर विल बी समवेयर ऑन द लेफ्ट, है ना। समवेयर ऑन द लेफ्ट। वेयर इट विल बी दैट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न राइट नाउ। विच साइड इट विल बी दैट इज आवर कंसर्न। ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली कहाँ पे होगा वो हमारा अभी लेना नहीं है उससे। किस साइड होगा? लेफ्ट साइड होगा। ठीक है। पोल और फोकस के बीच में क्या होगा? सॉरी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होगा? फोकस होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होगा? फोकस होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होगा? फोकस होगा। फोकस होगा। ठीक है। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे रूल 1। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट वाले डायग्राम के नीचे इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे हम लोग रूल 2। ठीक है, इस वाले डायग्राम के नीचे। यहाँ क्या लिखेंगे? थर्ड रूल यहाँ लिखेंगे एंड फोर्थ रूल यहाँ लिखेंगे। ठीक है। देखो, कोई भी लाइट रे, कोई भी लाइट रे, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। वेयर इज प्रिंसिपल एक्सिस? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी लाइट रे ले लो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइट रे ले लिया मैंने। इट विल पास थ्रू द फोकस। इट विल पास थ्रू द फोकस। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ठीक है। फर्स्ट रूल क्या हो गया हमारा? बताओ क्या हो गया फर्स्ट रूल? अ रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। कहाँ से पास करेगा वो रे? बताओ। अ रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, है ना। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। सेकेंड रूल क्या होगा? सेकेंड रूल जस्ट इसका अपोजिट होगा, बट बिफोर राइटिंग द सेकेंड रूल लेट अस राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस। देखो क्या है, रे ऑफ लाइट। क्या है इसका स्टेटमेंट? रे ऑफ लाइट, है ना। रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमा, passes through the focus, passes through the focus, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus आफ्टर रिफ्लेक्शन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ठीक है। सेकेंड रूल देखो, सेकेंड रूल क्या होगा?
कोई भी लाइट रे जो फोकस से पास कर रहा था, मैं क्या बोला, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस, मैंने क्या बोला, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने किस तरह से लिखा है, हमने यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे पहले क्या किया है, पहले इस वाले को इंसिडेंट रे को लिखा है। देखो क्या है इंसिडेंट रे का डेफिनेशन बताओ। इंसिडेंट रे का डेफिनेशन ये है, अरे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। उसके बाद किसका डेफिनेशन हमने लिखा है, मतलब रूल में आगे क्या कंटिन्यू किया उसके बाद ये लिखा है, देखो जो ग्रीन से हाईलाइट किया, passes through the focus after reflection। मतलब पहले what is the order in which we writing the rules, first of all we will write about incident ray, secondly we will write about reflected ray। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है इंसिडेंट रे बताओ। सिमिलरली व्हाट इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे हियर, एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे हियर, है ना। तो चलो बताओ इंसिडेंट रे के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट passing through the passing through the focus, है ना, passing through the focus, passes through और passing through the focus becomes parallel to principal axis, है ना, क्या हो जाता है वो, becomes becomes parallel to the principal axis, है ना। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। आई थिंक इट इज़ क्लियर, है ना। देखो, a ray of light passing parallel to the principal axis passes through the focus, और ray of light passing through focus क्या होता है, उसके बाद वह ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाला मेरा रिफ्लेक्शन वाला रे का है, becomes parallel to the principal axis after reflection। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस कलर कोडिंग, है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो ये था मेरा रूल नंबर 1, ठीक है, ये था मेरा रूल नंबर 1, जो किस डायग्राम के लिए है, जो किस डायग्राम के लिए है बता सकता है मेरा कोई, इस डायग्राम के लिए है रूल नंबर 1, राइट, है ना। मिक्स मत कर देना, दिस डायग्राम इज रूल नंबर 1, ओके, दिस डायग्राम इज है अबाउट रूल नंबर 1, ठीक है। चलो जस्ट अ मिनट, देखो ये मेरा क्या है, ये वाला डायग्राम मेरा रूल नंबर 1 बता रहा है, राइट, है ना, और ये वाला स्टेटमेंट भी, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, नीचे वाला बता रहा है, राइट, है ना, नीचे वाला, दिस इज रूल नंबर 2। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस कम टू रूल नंबर 3। ये मेरा रूल नंबर 2 था, ठीक है। लेट अस कम टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, देखो सिंपल है, बोलता है कि जो भी रे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, मैंने क्या बोला, जो भी रे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो क्या करेगा, वो वापस आ जाएगा, सेम पाथ में वापस आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, सेम पाथ में वापस आने को क्या बोलते हैं, रिट्रेस बोलते हैं। रे ऑफ लाइट गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये रे ऑफ लाइट था जो कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो क्या करेगा ये, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर, है ना। जो ये जाएगा ये सेम पाथ में, देखो ये जा रहा था, दिस इज द एरो फॉर रिटर्निंग, ओके। क्या रूल लिखेंगे, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या लिखेंगे, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, कहाँ से बताओ, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू कैपिटल सी, कॉमा, रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ, है ना, रिट्रेसेस इट्स पाथ। स्पेलिंग सही से लिखना, मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा लैग कर रहा है बीच में, इसलिए रिट्रेसेस इट्स पाथ, RETRACES, रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि वो रिट्रेस कर लेता है पाथ को, ऐसा क्यों होता है, ये पूछता है क्वेश्चन, ये पूछता है क्वेश्चन, वाई, ठीक है। तो उसका रीज़न समझते हैं, देखो उसका रीज़न ये है, जब हम लोग सर्कल पढ़े थे तो याद है,
एक टेंजेंट हुआ करता था और एक रेडियस हुआ करता था, और ये जो मेरा टेंजेंट है ना, और ये जो मेरा रेडियस है ना, ये मेरा रेडियस था और वो टेंजेंट था, ये एक दूसरे पे क्या होता था, ये परपेंडिकुलर होता था, परपेंडिकुलर होता था ना। तो देखो ये जो रेज आ रहा है ये समथिंग लाइक मेरा रेडियस ही तो है ना, ये रेडियस ही तो है, या फिर डायमीटर बोल सकते हो इसको, ये पूरा भी ले लोगे तो एक ही बात है। ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यही रे मेरा क्या है, द सेम रे इज़ द नॉर्मल इटसेल्फ, है ना, द इंसिडेंट रे इज़ नॉर्मल इटसेल्फ। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वाई का, बताओ। वाई का एक्सप्लेनेशन इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ठहरो। वाई का एक्सप्लेनेशन क्या है, वाई का एक्सप्लेनेशन ये है कि इंसिडेंट रे इज़ द नॉर्मल इटसेल्फ, है ना, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर कोइंसिडेंट, नॉर्मल आर नॉर्मल आर, है ना, कोइंसिडेंट। और इनके कोइंसिडेंट होने से क्या हुआ, इनके कोइंसिडेंट होने से ये हुआ, देखो ये सरफेस था, ये मेरा नॉर्मल था, ये सरफेस था, ये मेरा नॉर्मल था, ये सरफेस था, ये मेरा नॉर्मल था। ये देखो ये इंसिडेंट रे है, कितना यहाँ पे, से फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री, इंसिडेंट रे और कम कर दिया 15 डिग्री। अब इंसिडेंट रे हम क्या कर रहे हैं, इसी लाइन के अलोंग गिरा रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे है तो वो सही, मतलब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कहाँ से करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम नॉर्मल से मेजर करते हैं, राइट। तो ये था मेरा नॉर्मल, यहाँ पे ये था मेरा नॉर्मल, और यहाँ पे यही लाइन मेरा नॉर्मल है, तो दोनों के बीच कोई एंगल है क्या, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा नहीं बोल के हम इसको आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, हियर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, right? What about here? Here angle of incidence is 15 degree. What in the last case? Angle of incidence is 0 degree. Angle of incidence is 0 degree. And we know that as per the law of reflection, angle of incidence should always be equal to angle of reflection. So same is the case here. See, angle I is equal to 0. Third rule के पास देखो लिख रहा हूँ, I am writing near the diagram in the third rule. So angle I is equal to 0, which will be also equal to angle R. And this is the reason, ये रीज़न है, आई थिंक समझ गए होगे, ये रीज़न है जिसके वजह से ये रिट्रेस हो जाता है, क्यों, सेम पाथ में वापस आ जाता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल आई है तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एंगल आर के बराबर हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, रिट्रेस कर लेगा पाथ को, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। रूल मेरा रूल 1 2 एंड 3 क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट, है ना। चले आगे। हाँ देखो, नॉर्मल रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होता है ना, ठीक है, यही होता है नॉर्मल रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। तो एज पर द नॉर्मल रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो फोर्थ वाला रूल है सेम है, कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है उसमें। देखो कोई भी लाइट रे अगर ऐसे आएगा, पोल पे गिरेगा किसी एंगल से, किसी एंगल से, मतलब से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंगल मेरा आई है, ये एंगल मेरा आई है, तो वो लाइट रे विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल आर, सच दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या लिखेंगे इसको बताओ, रे ऑफ लाइट, ray of light which falls on the mirror, which falls on the pole of the mirror, on the pole of the mirror, है ना, pole of the mirror with an angle I, with an angle, क्या बताओ, with an angle I, है ना, with an angle I, ठीक है, with an angle I gets reflected back, हाँ, with an angle I with the principal axis, है ना, with the principal axis, ठीक है, will get reflected back, will get reflected back, है ना,
will get reflected back, making same angle, making same angle, making सेम एंगल। तो ये कोई रूल है क्या? दिस इज़ द नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यहाँ पे ये रूल क्या है? ये नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो रहा है ना। ये तो नॉर्मल रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो लॉ है ही नहीं, है ना। मतलब ये सॉरी रूल है ही नहीं, ये तो नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक इट इज़ क्लियर, राइट, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था? ये था 4 रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या था ये? 4 रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर थे ये, ठीक है। आई थिंक इट इज़ वेल क्लियर, है ना। ये रूल 1 था, ये रूल 2 था, रूल 3 था, रूल 4 था। मैं एक बार वापस से समराइज़ कर रहा हूँ। रूल 1 क्या है कि कोई भी लाइट रे जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास करेगा। रूल 2 इसका जस्ट रिवर्स था। अगर कोई फोकस से पास कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। रूल 3 क्या था? अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रहा है तो वो रिट्रेस कर लेगा। रिट्रेस का मतलब क्या होता है? सेम पाथ में वापस आ जाएगा जिस पाथ में जा रहा था। क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है इसलिए मैंने साइड में समझा दिया। देखो, एक सर्कल होता है और सर्कल का रेडियस होता है, सर्कल का टेंजेंट होता है। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये जो मेरा लाइट रे इंसिडेंट रे है वो एक तरह का रेडियस या डायमीटर ही तो है ना। और वो जो छोटा सा मैंने ग्रीन सा मिरर का छोटा सा पोर्शन ले रखा है वो क्या? टेंजेंट है। मिरर का एकदम एक छोटा सा पोर्शन लोगे तो वो टेंजेंट होगा, राइट। और वो जो इंसिडेंट रे है वो क्या? रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो वही नॉर्मल हो गया। जो इंसिडेंट रे, वट एवर इज द इंसिडेंट रे, सेम इज द नॉर्मल। सो एंगल बिटवीन देम क्या हो गया? जीरो हो गया। एंड सिंस द एंगल बिटवीन देम इज जीरो, तो एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आर भी जीरो हो जाता है, इसलिए वापस आ जाता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है। रूल नंबर 4 में क्या है? रूल नंबर 4 में है ये नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है, राइट, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी को यहाँ पे बस लिख दिया गया रूल 4 बना करके, है ना, कि अगर कोई लाइट रे फॉल करेगा पोल पे तो वो अगर एंगल आई बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो थोड़े टाइम के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा? वो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सच दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये रूल्स में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन रूल्स को यूज़ करके हम केसेस कैसे बनाते हैं कॉनकेव मिरर में, ठीक है। और कितने केसेस पॉसिबल है ये वहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो प्लीज़ मतलब ये जिसको समझ में आया है प्लीज़ कमेंट करें। एंड अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्लैरिफाई हिम और हर, ठीक है। ओके, थैंक यू।